नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में बिना यह जाने कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लॉन्ग स्ट्रैडल, जिसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट में आने वाले समय में एक बड़ा मूव आ सकता है। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यह स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है लॉन्ग स्ट्रैडल? व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रैडल? लॉन्ग स्ट्रैडल एक न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो तब काम करती है जब आपको लगता है कि जो स्टॉक है उसके अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन वो किस दिशा में होगा हमें इसका पता नहीं होता। तो आपको लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर क्या करना होता है, तो उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। तो कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है? सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। लेट से कोई स्टॉक है जिसका एट द मनी जो प्राइस है वो 6,000 रुपये चल रहा है, तो आपको क्या करना होता है, तो 6,000 रुपये की एक कॉल बाय करनी पड़ती है, यानी उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ती है, और 6,000 रुपये की पुट के ऊपर आपको एक और लॉन्ग पोजीशन यानी उसको भी आपको बाय करना पड़ता है। यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है वो भी सेम रखनी होती है, बस जो ऑप्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी बट ऑप्शन डिफरेंट, यानी एक कॉल होती है और एक पुट होती है। लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं वो भी दो होते हैं। वो दो क्यों होते हैं वो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जो कि अभी 6,000 रुपये पर चल रहा है, यानी उसका एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 6,000 रुपये है। तो 6,000 रुपये के ऊपर आपने एक कॉल बाय कर लिया जिसके लिए जो प्रीमियम था वो था 257 रुपये। यानी अगर वो 6,000 वाली स्ट्राइक प्राइस मार्केट वहीं पर समाप्त हो जाती है तो मैक्सिमम लॉस 257 रुपये का होगा, यानी आपने जो मैक्सिमम प्रीमियम पे किया है वो 257 है। दूसरी तरफ 6,000 रुपये की ही एट द मनी की जो पुट है वो 136 रुपये पे चल रही है, आपने उसको भी लॉन्ग कर दिया है, उसको भी बाय कर दिया, तो उसके लिए आपको 136 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ा है। तो आपने दो प्रीमियम पे किए हैं, पहला है 257 रुपये का और दूसरा है 136 रुपये का। तो अगर दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना होगा, तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 393 रुपये का होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल का न्यूमेरिकल एग्जांपल। इसके लिए हमने आप मान लीजिए कोई भी एक XYZ स्टॉक है, एज ए अंडरलाइंग हमने इस्तेमाल किया है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या करते हैं, एक जो सेम स्ट्राइक प्राइस है, लेट से हमने एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है वो रखी है 6,000। तो 6,000 वाली जो कॉल है उसको हमने बाय किया है और 6,000 वाली ही पुट को भी हमने 136 रुपये के प्रीमियम के साथ बाय किया है। तो जो कॉल का प्रीमियम है 257 रुपये वो, और जो पुट का प्रीमियम है 136 रुपये, अगर जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा तो वो हमारे प्रीमियम जो हमने एज ए अमाउंट इस ट्रेड को एक्टिवेट करने के लिए दिए हैं वही होगा मैक्सिमम लॉस। तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 393 रुपये। इस 393 रुपये को अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें तो क्या होगा, तो इस स्ट्रेटजी में हमने बात की थी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो दो रहने वाले हैं। तो जो पहला ब्रेक इवन पॉइंट है वो होगा स्ट्राइक प्राइस प्लस जो मैक्सिमम लॉस होने वाला उसको जोड़ देंगे हम, जो कि 6393 होता है, और जो दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 6,000 में से 393 घटा देंगे जो कि 5607 रुपये होता है। तो इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो अंडरलाइंग एसिड हमने कोई भी एक XYZ कंपनी का स्टॉक रख लिया है जो कि एक्सपायरी पर ये सारे प्राइजेस हमने एग्जांपल के लिए ले लिए कि अगर यहाँ पर बंद होता है या 5,000 पे, 5100 पे, 5200 पे, तो जो प्रॉफिट और लॉस जो नेट कैश फ्लो है वो कितना होगा। तो ये है लॉन्ग कॉल का केस, यानी कॉल हमने बाय की उसका केस है, और ये पुट को बाय किया यानी लॉन्ग किया है उसका केस है, और ये है नेट कैश फ्लो यानी टोटल गेन। तो सबसे पहला केस क्या है, जो 6,000 वाली ये स्ट्राइक प्राइस है, अगर मार्केट यहीं पर एक्सपायरी वाले दिन रुक जाती है, क्लोज हो जाती है, तो ये जो 257 का प्रीमियम है कॉल का ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो पुट का 136 रुपये का प्रीमियम है वो भी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा हमारा, -393 रुपये।
और इसके साथ साथ अगर जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है 6393 और 5607, ये दो ब्रेक इवन पॉइंट आने का कारण यही है कि अगर मार्केट किसी भी हालत में कंबाइन वे में यानी 6393 से जैसे ऊपर जाने स्टार्ट कर देगी, हमारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और 5700 ये जो 5607 से जितना नीचे मार्केट जाएगी तो जो पुट का केस है वहां पर प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस रीजन में रहती है, यानी जो 5607 और 6393 के बीच का जो रीजन है, अगर मार्केट उसमें रहती है तो हमारा लॉस होगा। लॉस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 6000 वाली यानी एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस पे होगा। तो अगर मार्केट 6000 पे क्लोज हो जाती है तो कॉल क्या हो जाएगा, वो वाली कॉल का प्रीमियम 257 वाली का जीरो हो जाएगा, और पुट का प्रीमियम जो 136 पे है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेट्स से मार्केट 5900 पे क्लोज होती है, अगर 5900 पे क्लोज होती है तो कॉल का प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस -257 का। और पुट का प्रीमियम क्या होगा, पुट का प्रीमियम जब मार्केट नीचे गिरती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो पुट का प्रीमियम घटकर -36 रह जाएगा। तो ऐसे ही चलिए कॉल के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉल का प्रीमियम है, हर पॉइंट पर जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 257 का ही होगा। तो 6000 से लेकर अगर मार्केट कहीं पर भी नीचे क्लोज होती है तो मैक्सिमम लॉस होगा 257 का। और अगर 6000 से ऊपर क्लोज होती है मार्केट, लेट्स से 100 पॉइंट ऊपर 6100 पे क्लोज होती है, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस -257 और प्लस के 100 यानी माइनस के 157 रह जाएंगे। अगर मार्केट 6200 पे क्लोज होती है तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, अब 6000 और 6200 के बीच 200 रुपए का, तो 200 रुपए यानी पॉजिटिव में आ गए। लेकिन ऑलरेडी हमने एज ए प्रीमियम इसको लिया था माइनस, यानी लिया था 257 पे, तो प्लस के 200 और माइनस के 257 यानी अभी भी -57 यानी -57 रहेगा। जो प्रीमियम है वो अगर मार्केट 6200 पे क्लोज हो जाती है तो 200 रुपये कम होकर 57 रुपये रह जाएगा, यानी फिर भी हमें 57 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट 6300 पे क्लोज होती है तो 300 पॉइंट ऊपर आ गई 6000 से, तो प्लस के जो 300 पॉइंट ऊपर उठी है मार्केट और प्रीमियम हमने पे किया था 257 का, तो उससे जब इसमें वो करेंगे, घटा करेंगे, तो जो आएगा वो आएगा 43 रुपये का प्रॉफिट। ऐसे मार्केट अगर 6400 पे क्लोज होती है, 400 पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो 100 पॉइंट और बढ़ जाएगा जो डिफरेंस है प्रॉफिट, तो प्लस का 143। ऐसे करते करते जैसे मार्केट आगे जाती जाएगी 100 पॉइंट ऐड होते जाएंगे, तो 243, 343, 443, 500, 600, 700 एंड सो ऑन। वैसे ही जो पुट का केस है, अगर मार्केट 6000 पे क्लोज हो जाती है तो मैक्सिमम लॉस होगा जो प्रीमियम हमने पे किया है 136, यानी क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम जीरो हो जाएंगे अगर पुट यहीं पे क्लोज हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन 6000 वाली, तो मैक्सिमम लॉस होगा 136 का। तो पुट के केस में जब हम बाय करते हैं तो मार्केट जब नीचे गिरती है तब प्रॉफिट होता है। तो अगर मार्केट 6000 पे क्लोज हो जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 136 का। 100 पॉइंट नीचे क्लोज होती है तो 100 पॉइंट इसमें से और कितने बचेंगे, -36। वैसे ही अगर 200 पॉइंट नीचे चली जाएगी मार्केट 6000 से, यानी 5800 पे आ जाएगी, तो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो और भी कम होके पॉजिटिव में आ जाएगा और वो हो जाएगा 64 रुपये। ऐसे करते करते 100 पॉइंट और नीचे अगर मार्केट जाएगी तो ये 100 पॉइंट ऐड होते जाएंगे और ये कंटिन्यूस सो ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी में आपने देखा कि लॉन्ग स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, हम वो रणनीति बनाते हैं जहां पर एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस ली जाती है और सेम एक्सपायरी ली जाती है, बट जो ऑप्शन होते हैं उसमें कॉल और पुट दोनों को कंबाइन करके मिलाया जाता है। तो इस स्ट्रेटजी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जो हमारा लॉस है उसको मिनिमम यानी फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि इस स्ट्रेटजी में किया गया है। अगर मार्केट 6000 पर क्लोज हो जाती है तो कॉल और पुट दोनों को मिलाकर, दोनों के प्रीमियम्स को मिलाकर जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 393 रुपये का होगा। 6000 से मार्केट जितना नीचे जाती है लॉस कम होता जाएगा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और 6000 से मार्केट जितना ऊपर जाती जाएगी उतना जो कॉल साइड है या कहेगी ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में जो मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट है वो होता है और जो लॉस होता है वो हम फिक्स कर पाते, इसलिए इसके 2 ब्रेक इवन पॉइंट भी रखे गए हैं। तो
इस स्ट्रेटजी में हमने देखा है कि कैसे आप, अगर आपका जो व्यू है मार्केट में, वो उसमें आप एक ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं, बहुत सी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। और वो चीजें क्या क्या है, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपने देखा है वो है वोलाटिलिटी। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टीसीएस कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली हैं और अर्निंग रिपोर्ट से पहले जो वोलेटिलिटी होगी टीसीएस कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है। यानी अगर मार्केट में जो रिजल्ट हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, वो अच्छे आती हैं तो टीसीएस कंपनी के जो स्टॉक्स प्राइजेज हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर जाएंगे। और रिपोर्ट्स अगर बेकार आती हैं, खराब आती हैं, तो जो रिजल्ट, जो शेयर प्राइस है वो क्या होंगे, वो डाउन होंगे। इसके साथ साथ इस स्ट्रेटजी को आपको कब लगाना चाहिए, जब जैसे कि जो बजट है, यूनियन बजट है, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली हो। क्योंकि जब बजट होता है तो जो मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वित्त मंत्री बजट में पता नहीं किस चीज़ की ऐसी अनाउंसमेंट कर दें जिसके कारण जो बैंकिंग सेक्टर है वो ऊपर उठ जाए, या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें अगर ग्रोथ दिखाई देती है तो वो सेक्टर में अचानक से बूम आ सकता है और उसमें जितने भी शेयर्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं और उसमें जो इंडेक्स है वो भी ऊपर जाता है। वैसे ही जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है तो इसका असर भी जो उस पॉलिसी से संबंधित जितने भी सेक्टर्स हैं उस पर होता है। अगर आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी में जो ब्याज दरें हैं वो घटाई हैं तो क्या होता है, मार्केट में एक तेजी आती है। और अगर बढ़ा दी गई है तो मार्केट में जो शेयर्स हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो नीचे आते हैं। इसके साथ साथ जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, अगर वो कम है तब आपको जो लॉन्ग स्ट्रैडल है इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होती है तो आपके जो ऑप्शन है वो सस्ते मिलते हैं, जो प्रीमियम होता है वो कम होता है और जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कम होता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पर बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये थी लॉन्ग स्ट्रैटेजी, जो कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है उन ट्रेडर्स के लिए जो बड़े मूव्स का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। तो लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि अगर आपका व्यू, यानी मार्केट में एक बड़ा मूव अगर नहीं आता है, चाहे वो डाउन साइड हो या अप साइड हो, और मार्केट बिल्कुल जहां से आपने उस स्ट्राइक प्राइस को बाय किया है कॉल के लिए और पुट के लिए, उसके आसपास ही अगर रुक जाती है तो जैसा कि आपने टेबल में देखा था, जो मैक्सिमम लॉस है वो पूरा पूरा होता है आपको। तो ये स्ट्रेटजी आप तभी काम में लीजिए जब आप बिल्कुल श्योर हो कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। आपको डायरेक्शन की जो चिंता है वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, या तो मार्केट बेरिश हो सकती है, पर्टिकुलर स्टॉक कोई बेरिश हो सकता है, या पर्टिकुलर स्टॉक कोई बुलिश हो सकता है एक्सपायरी तक, तब ये स्ट्रेटजी अच्छी प्रकार से काम करती है। अदरवाइज स्ट्रेटजी में भी जो लॉस होता है वो आपको पहले ही पता जरूर लग जाता है, बट लॉस होता जरूर है। तो ये थी वीडियो लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। अगली वीडियो आने वाली है शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।